हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल कुछ नया आशा में। आज हम जा रहे हैं गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के बिलेश्वर गांव, जहां बिलनाथ महादेव विराजे हुए हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कीजिए, किया हो तो कुछ ना कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्त सुदामा और महात्मा गांधी की जन्मभूमि ऐसी है पोरबंदर नगरी, और यहाँ आया हुआ राणावाव, उसमें ये गांव है बिलेश्वर। यहाँ विराजे हुए हैं बिलेश्वर महादेव और बिलनाथ महादेव भी कहते हैं इनको। और ये मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। भगवान शिव के भारत भर में अनेकों मंदिर हैं। उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, और शिव के ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग आए हुए हैं। इस उपरांत 14 उप ज्योतिर्लिंग में से ये एक बिलनाथ महादेव का मंदिर ये पोरबंदर में राणावाव में आया हुआ है, और यही ये मंदिर बिलेश्वर महादेव। तो ये 14 उप ज्योतिर्लिंग में से एक है बिलनाथ महादेव। मैत्रक काल में बना हुआ ये मंदिर ईस्वी सन 400 से ईस्वी सन 800 के बीच में बना हुआ ये मंदिर है। ये जो आप देख रहे हैं नंदी, ये इस मंदिर की खास विशेषता है। नॉर्मली हर मंदिर में नंदी मंदिर के अंदर होता है, और ये नंदी मंदिर के बाहर है। तो ऐसा क्यों, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो ये नंदी मंदिर के बाहर क्यों है, इसके बारे में हम जानते हैं। लोक मान्यता यह है कि बरसों पहले भूतकाल में मुस्लिम राजाओं ने इस मंदिर को लूटने की कोशिश की थी, आक्रमण किया था यहाँ पर, और नंदी ने अपने कान में से भौरे छोड़कर उस लश्कर को भगा दिया। लेकिन शिव जी को बुरा लगा, उनकी आज्ञा के बगैर नंदी ने ये सब किया। तो फिर शिव जी ने खफा होकर कह दिया कि आज के बाद तुम मंदिर के बाहर ही रहोगे, मेरी इजाज़त के बगैर तुम बाहर निकल गए। तो तब से ये नंदी वहाँ है, और तब से ये नंदी मंदिर की रक्षा कर रहा है बाहर ही। फ्रेंड्स, इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के लिए 1.25 लाख कमल चढ़ाने की पूजा की थी, लेकिन एक कमल न मिला। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनकी आँख निकालकर अर्पण करने चले। तब शिव जी प्रसन्न हुए और उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण के घर संतान की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, आज भी इस मंदिर में श्रद्धालु अपने घर संतान की प्राप्ति के लिए इस मंदिर में मानता वादा रखते हैं, और उनकी मानता पूर्ण होती है। बहुत चमत्कारिक है ये मंदिर। इस मंदिर में सावन के महीने में 3 दिनों तक मेला चलता है अमास का, और वहाँ बहुत ही सारे भक्तजन आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और एक दूसरी लोक मान्यता यह भी है कि जब अलाउद्दीन जी खिलजी सोमनाथ मंदिर लूटकर जब बिलनाथ मंदिर लूटने आया था, तब शिवलिंग में से असंख्य भौरे निकले थे, और तब शिवलिंग आधा हो गया था। खिलजी ने यह शिवलिंग तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन शिवलिंग अपने आप ही टूटा और उसमें से हजारों भौरे निकले और सेना पर हमला कर दिया, और सैनिक वहाँ से भाग गए और कुछ मारे गए। कहा जाता है कि यहाँ बाहर विराजे हुए नंदी महाराज के कानों में 4 फेरे लेकर प्रार्थना करने से अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। उनके कानों में अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए।
यहाँ सुबह शाम हर रोज मंत्रोच्चार के साथ भगवान बिलनाथ महादेव की, गंगा माता की, पार्वती माता की पूजा होती है। दियों की ये जगमगती ज्योत, गुंगल का धूप और शंखनाद के साथ, ढोल नगारा नौबत के साथ भक्तिमय इस माहौल में आरती होती है और उस वक्त भक्तजनों के चेहरे पर एक अलग ही आनंद देखने को मिलता है। आरती पूर्ण होने के बाद हर हर महादेव के नाद के साथ जय घोष बुलाते हैं और सावन महीने की तो बात ही अलग है। बिलनाथ महादेव को बिलीपत्र, गंगाजल, दूध आदि चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उस वक्त बिलनाथ महादेव को बहुत ही अलग ही तरीके से सजाते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि कुछ वीडियो हिंदी में, कुछ वीडियो गुजराती में। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 वीडियो गुजराती में किए, लेकिन मुझे लगा कि मेरे गुजरात के लोग तो यहाँ गुजरात के बारे में सब कुछ जानते होंगे और मेरी हिंदी भाषा समझ भी लेंगे, लेकिन जो गुजरात के बाहर के लोग हैं वो लोग गुजराती नहीं समझेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं अपने ब्लॉग हिंदी में ही करूँगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ये आइडिया अच्छा है कि बुरा है। श्री कृष्ण और ये बिलनाथ महादेव का और भी नाता है। कहा जाता है कि सत्यभामा ने श्री कृष्ण को पारिजात वृक्ष लाने को कहा, जबकि वो वृक्ष सिर्फ इंद्र के बागीचे में ही था। श्री कृष्ण ने नारद मुनि को वो वृक्ष लाने को कहा, लेकिन इंद्र ने देने को मना कर दिया और उनके साथ युद्ध करने को कहा। और फिर श्री कृष्ण भगवान उनके बागीचे में गए और वहाँ से वो वृक्ष ले आए और उनके बीच युद्ध तो होना ही था, लेकिन सूर्यास्त हो गया और वो पवित्र एक डूंगर था जिसको कहते हैं बरड़ा डूंगर। वहाँ आराम करने के लिए रुक गए श्री कृष्ण भगवान वो वृक्ष लेकर और सुबह होती ही यहाँ इस जगह पर आए और श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पूजा की। इस शिवलिंग की कहते हैं कि 7 महीने तक यहाँ पूजा की थी। तो ये देख रहे हैं, ये बिलगंगा घाट है। कहते हैं कि श्री कृष्ण को यहाँ पूजा करने के लिए पवित्र जल चाहिए था, तो श्री कृष्ण ने गंगा जी की पूजा की और यहाँ एक गुफा में से गंगा उत्पन्न हुई और श्री कृष्ण ने इस गंगा को नाम दिया बिलगंगा। कहा जाता है कि ये नदी श्रापित नदी है, क्योंकि ये सागर को मिलती नहीं है, इसीलिए ये श्रापित नदी है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर कहना और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।